मृत्यु के देवता यमराज, जिनसे पूरी सृष्टि कांपती है, उन्हें भी एक दिन अपनी ही मौत का सामना करना पड़ा था और उनका वध करने वाला कोई साधारण नहीं था। वो थे कालों के काल, स्वयं महाकाल, सिर्फ अपने एक 16 साल के नन्हे भक्त की रक्षा के लिए। कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकु और उनकी पत्नी मरुद्वती से। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक ही पीड़ा संतान का न होना। उन्होंने वर्षों तक भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और एक कठिन विकल्प दिया। तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक जो 100 वर्ष जिए लेकिन मूर्ख हो, या एक ऐसा ज्ञानी पुत्र जिसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष हो? ऋषि मृकु ने बिना हिचक कम उम्र वाला ज्ञानी पुत्र चुन लिया। कुछ समय बाद घर में किलकारी गूंजी। पुत्र का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसका तेज और ज्ञान बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आता गया, माता पिता का हृदय डर से भरने लगा। जब मार्कंडेय को अपनी मृत्यु का सत्य पता चला तो वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं उस महाकाल की शरण जाऊंगा जो मृत्यु को भी बदल सकते हैं। वह घर छोड़कर एक पवित्र नदी के किनारे पहुंचा। वहां मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन मार्कंडेय पूरे 16 वर्ष का हो चुका था। यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा, लेकिन जैसे ही यमदूत आगे बढ़े, मार्कंडेय की भक्ति का तेज उन्हें रोक गया। हार मानकर वे लौट आए। अब यमराज स्वयं अपना घातक कालपाश लेकर वहां पहुंचे और गरजे, बालक तेरा समय पूरा हो चुका है। डरा हुआ मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने कालपाश फेंका, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो फंदा मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा कसा। उन्होंने अनजाने में महाकाल को बांधने का प्रयास कर दिया था। तभी एक भयानक गर्जना हुई। शिवलिंग फट पड़ा और प्रकट हुए कालों के काल महाकाल। महाकाल गरजे, मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर वार करने की हिम्मत कैसे की? अगले ही क्षण महाकाल ने यमराज की छाती पर ऐसी प्रचंड लात मारी कि यमराज के प्राण निकल गए। उस पल पूरी सृष्टि से मृत्यु समाप्त हो गई। महादेव ने अपने भक्त मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान दिया और सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनः जीवित किया, लेकिन चेतावनी के साथ कि वे शिव भक्तों से सदैव दूर रहेंगे। महाशक्तिशाली महादेव के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।